प्राचीन श्री सत्यनारायण की कथा। लिखी है पंडित गंगाधर शास्त्री जी ने, व्याकरणाचार्य हैं। छपी है अमर स्वामी प्रकाशन, गाजियाबाद से। कथा का महात्म्य। जो भी भक्तजन इस कथा को सुनेंगे, वह सुनकर जीवन में उतारेंगे तो निश्चित रूप से उनका कल्याण होगा। वे सभी श्रोताजन संसारिक अपार दुख से छूटकर यश, श्रेय और सुख को प्राप्त करेंगे। आभार अभिव्यक्ति। महेश आर्य जी हैं, महात्मा अर्जुन आर्य जी वानप्रस्थी हैं। आज तक जितनी भी सत्यनारायण कथा छपी हैं, उन सभी में जो अभाव खटकता था, उसे पंडित गंगाधर शास्त्री जी कृत पुस्तक ने पूरा कर दिया है। ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तक आज तक प्रकाशित नहीं हुई। इसका पुनर्मुद्रण हो, ऐसा विचार कर हमने अमर स्वामी प्रकाशन विभाग गाजियाबाद के प्रतिष्ठा श्री लाजपत राय अग्रवाल जी से अनुरोध किया है कि अगर यह पुस्तक किसी तरह प्रकाश में आ जाए तो मानव मात्र का बड़ा कल्याण होगा तथा उन्हें नई जानकारी प्राप्त होगी। हमारी प्रार्थना को शहर स्वीकार कर लिया। हमें यह भी प्रसन्नता है कि ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तक अति प्रसिद्ध प्रकाशन के अंतर्गत प्रकाशित हो रही है, जहाँ से इसका प्रचार प्रसार देश विदेश में चारों ओर होगा और सभी भक्तजन इस कथा के श्रवण से इसका भरपूर लाभ उठाएंगे। इस पुनीत कार्य के लिए हम पुनः अमर स्वामी प्रकाशन विभाग गाजियाबाद के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं। आर्य समाज विद्यासागर, कोलकाता। भूमिका। भारतीय प्रजा में सत्यनारायण व्रत कथा का प्रचार बहुत है। प्रत्येक शुभ कार्य में सत्यव्रत की कथा के साथ देव पूजन का विस्तार है। इस समय जो सत्यनारायण कथा सर्वत्र प्रचलित है, वह स्कंद पुराण की कथा है। इस कथा के श्रवण करने के पश्चात भी यह जिज्ञासा बनी रहती है कि यह तो लीलावती, कलावती और एक साधु वाणिक की कथा है, किंतु प्रश्न यह पैदा होता है कि आखिर वह वास्तविक कथा क्या है, जिसका अपमान के कारण साधु वैणिक को दुर्दैव का शिकार होना पड़ा। स्कंद पुराण वाली कथा इसका उत्तर नहीं दे सकती। हमारे सम्मति में सत्यदेव की कथा का तात्पर्य सत्य ब्रह्मा की कथा है। ईश्वर जो साथ में है, उसकी अवहेलना करने से मानव दुख सागर में निमग्न हो जाता है। भव सागर को पार करने के लिए सत्य ब्रह्मा की उपासना करनी चाहिए, न ही सत्यात् परो धर्म। इसी सत्य ब्रह्मा के लिए आर्य समाज ने प्रश्नोपनिषद का प्रचार आरंभ किया, किंतु प्रश्नोपनिषद दुरह सर्वजन सुबोध्य नहीं। इसलिए इस अभाव की पूर्ति हेतु श्री पंडित गंगाधर शास्त्री व्याकरणाचार्य महाउपदेशक आर्य प्रतिनिधि सभा बिहार ने इस अनुष्टुप छंद में आबद्ध किया है। इन श्लोकों से यह सत्यदेव कथा सरल व सुबोध हो जाएगी। शास्त्री जी के भावपूर्ण श्लोकों से उपनिषद का असली तात्पर्य भी सुरक्षित रह गया। मैं चाहता हूँ कि इस कथा का प्रचार प्रसार प्रत्येक हिंदू घर में हो। सूचना। आर्य जगत के प्रसिद्ध विद्वान श्री पंडित गंगाधर शास्त्री द्वारा विरचित वैदिक विवाह पद्धति का प्रकाशन भी हमारे द्वारा अतिशीघ्र किया जाएगा, जिसमें विवाह के अंतर्गत होने वाली समस्त प्रक्रियाओं का रहस्य सविस्तार समझाया जाएगा। इच्छुक सज्जन संपर्क करें। यह संपादकीय की ओर से लाजपत राय अग्रवाल जी की ओर से है। श्री पंडित गंगाधर शास्त्री जी के पांडित्य का कौन नहीं जानता। बिहार प्रांत में तो उनके पांडित्य की चाह और धुंध भी बजती थी। आज भी पुराने लोग उन्हें याद करते हैं। मेरा उनसे बहुत ही मधुर निकटता का संबंध था। उनका मेरे ऊपर बहुत स्नेह था। मेरे सामने जब इस पुस्तक को छापने का सवाल आया तो मेरा स्वीकार करने के अनेक कारण थे। उनमें से मुख्य था, आज तक किसी भी ने भी सत्यनारायण की कथा नहीं सुनी। अभी तो उनके महात्म्य को ही सुना है। उसने वह कथा सुनी तो उसका कल्याण हो गया, उसने सुनी तो वह धनवान हो गया, परंतु वह कथा ही क्या,
यह आज तक कोई नहीं बता सका। जिससे आप पढ़िए और लाभ उठाइए। इसे मैं भी अपना सौभाग्य मानता हूँ कि ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तक का संपादन और प्रकाशन मेरे द्वारा यही स्वर्गीय पंडित जी की प्रति मेरी सच्ची श्रद्धांजलि है। आर्य समाज विद्यासागर कोलकाता के अधिकारीगण बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इस कार्य में अपनी रुचि दिखाई। अस्तु। ये समितियां हैं कुछ स्वामी अभेदानंद सरस्वती जी की, पंडित गंगाधर शास्त्री जी के लिए, और ये अखिलानंद जी ने कुछ लिखा है। श्री सत्यनारायण की कथा का प्रचार प्रसार हिंदुओं में हिमालय से लेकर गुजरात तक, महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। यह मंगल कामना से आस्तिक हिंदू जनता हवन और कथा का आयोजन प्राय किया करती है। प्रचलित कथा स्कंद पुराण रेवाखंड का अंश कहलाती है, परंतु स्कंद पुराण में के रेवा खंड में यह कथा नहीं मिलती। कथा है बड़ी रोचक और शिक्षाप्रद। इसमें यही परिणाम निकला है कि सत्य के व्रत से ब्राह्मण की दरिद्रता दूर हो गई, लकड़हारे का अर्थ संकट दूर हो गया। वैश्य ने जब सत्य का व्रत धारण नहीं किया तब तक संकटग्रस्त रहा, परंतु जब दृढ़ता से सत्य को अपना लिया तब वह धन व संतान से खुश हो गया। राजा तुंगध्वज ने भी अभिमानवश गोपालों का प्रसाद नहीं लिया, तब भी वह दुख में पड़ गया, परंतु जब नम्र बना तब उसका ही मंगल हुआ। अभिमान त्याग, भगवत प्रेम और सत्य आचरण से ही इस कथा का संदेश है। पर कथा में पौराणिक मान्यताओं का पुट लगा हुआ, इसलिए आर्य समाजियों के यहाँ उपयुक्त नहीं रहती। लेकिन ऐसे आयोजनों को चाहते वे भी हैं। आर्य भाइयों को इस इच्छा पूर्ति के लिए पंडित गंगाधर शास्त्री व्याकरणाचार्य ने वैदिक सिद्धांतों से पूर्ण यह सत्यनारायण की कथा तैयार की है। पहले भी सत्यनारायण की कथा के नाम से प्रश्नोपनिषद का श्री पंडित वंशीधर जी पाठक बरेली निवास के छपवाया था, पर गूढ़ विषय होने से यह कथा आर्यजनों में अधिक चालू नहीं हुई। अब पंडित गंगाधर शास्त्री ने इस उपनिषद को लौकिक संस्कृत शब्दों में रचकर इतनी रोचक कथा बना दी कि सर्वसाधारण की सुरुचि अनुकूल बन गई है। इस कथा का संपूर्ण स्वागत हिंदू जनता में होगा, ऐसी मुझे पूर्ण आशा है। मैंने यह कथा पंडित जी से सुनकर जांच ली है। मैं इस कथा का समर्थन करता हूँ। आर्य भाइयों को प्रेरणा देता हूँ कि आप इसे हार्दिक स्वागत करें। दो शब्द। आर्यव्रत के प्राय सभी हिंदू परिवारों में विवाह आदि मंगल कार्यों के प्रति के अवसर पर श्री सत्यनारायण की कथा होती है। ऐसा कोई भी हिंदू नहीं होगा जिसने सत्यनारायण की कथा न सुनी हो, पर थोड़ा गंभीरतापूर्वक विचार करने पर पता चलता है कि वास्तविक सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं या नहीं। आज तक जिस कथा को चिरकाल से सुनते आ रहे हैं, उस कथा को देखने से ही पता चलता है कि वह कथा एकमात्र महात्म्य है, क्योंकि उसी कथा से में आया है कि जब नारद भगवान मृत्यु लोक से विष्णु लोक को गए और नमस्ते आदि कर जब विष्णु भगवान के पास बैठे तो विष्णु भगवान ने नारद से पूछा कि महाराज आने का कारण बताया। तब नारद ने कहा, प्रभु मृतलोक में सभी लोग दुख भोग रहे हैं, उनका दुख दूर कैसे होगा यह जानने में। तब विष्णु जी ने भगवान ने कहा कि व्रत मस्ती महत्वपूर्ण है, स्वर्गलोक के दुर्लभम, अर्थात एक व्रत जो स्वर्गलोक में भी दुर्लभ है, जिसके सुनने से सब सुख आएगा और दुख दूर होगा। इस पर नारद ने कहा, महाराज किम फलम किम विद्यानम च श्रोत्रम केन च तत्वव्रतम, अर्थात उस व्रत का फल क्या है, उसका विधान क्या है तथा उस व्रत को किन किन लोगों ने सुना है। इस पर श्री विष्णु भगवान ने कहा कि दुख है शोकादि शमनम धन्य दानम विवर्धनम सौभाग्य संतति करम सर्वत्र विजय प्रदानम, अर्थात दुख शोकादि शांत करने वाला, सौभाग्य संतति और विजय को प्रदान करने वाला, जिस किसी दिन अपनी इच्छा के अनुसार बंधु बांधवों को बुलाकर प्रसाद आदि एकत्रित कर ब्राह्मण से कथा सुनकर उसे दक्षिणा देवें, तथा इस कथा को सर्वप्रथम काशी के वृद्ध ब्राह्मण ने सुना, उसके सब दुख दूर हो गए। उसके बाद
काष्ठ क्रेता अर्थात लकड़हारे ने सुना। साधु बनिया तथा तंगध्वज राजा के सुनने की बात आई है। वह कथा कौन सी थी जिसे इन लोगों ने सुना तथा अपनी जगह पर रह गई? केवल कथा सुनने वाले की कथा सभी सुनने लगे। वास्तविक जो कथा थी वह प्रश्नोपनिषद की कथा थी। यह कथा गंभीर होने और सुनने और सुनाने में साधारण पंडितों के लिए सुलभ नहीं थी। अतः इस प्रश्नोपनिषद की सरल संस्कृत और श्लोकबद्ध कर 7 अध्यायों में इस जनता जनार्दन के सामने प्रस्तुत करता हूँ। आशा है कि मेरे इस परिश्रम से जनता को लाभ होगा। गंगाधर शास्त्री। कथा विधि। एक समय यहाँ से कथा प्रारंभ होती है। अतः श्री सत्यनारायण कथायाम प्रारंभ। एक समय सुंदर वन में ऋषियों के मध्य बैठे हुए महर्षि पिप्पलादि सूर्य की ज्योति के समान दैदीप्यमान हो रहे थे। उसी समय संपूर्ण प्राणियों के शुभचिंतक, योग में निरत और ज्ञान के द्वारा उन्होंने अपने को पवित्र कर लिया है, ऐसे और ब्रह्मा के भक्त, ब्रह्म प्राप्ति की कामना रखने वाले, ब्रह्म रस के पिपासु सुकेश आदि ऋषि पिप्पलादि के पास आए। भारद्वाज ऋषि की संतान सुकेश ऋषि, शव्य ऋषि की संतान सत्यकाम, सूर्यवंश में उत्पन्न गार्ग्य ऋषि, अश्वलायन ऋषि के संतान कौशल्य ऋषि, भार्गव ऋषि की संतान वैदर्भी ऋषि और कात्यायन गोत्र उत्पन्न कबंधी। और इन 6 ऋषियों ने अपने अपने हाथों में लकड़ियों को लेकर महर्षि पिप्पलादि के पास पहुंचकर प्रणाम करने के बाद कहना प्रारंभ किया। भगवान, प्राणियों के शुभचिंतक, ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ, हम लोगों को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करें। ऋषियों ने कहना शुरू किया, हे ब्रह्म ज्ञान की कामना रखने वाले ऋषियों, जो कुछ आप लोगों से कह रहा हूँ उसे सुने और पुनः यहाँ से जाकर श्रद्धापूर्वक तपस्या करें। पुनः यहाँ से जाकर श्रद्धापूर्वक तपस्या करें। 1 वर्ष पर्यंत मन, वचन और क्रम से ब्रह्मचर्य धारण कर तपस्या करें, फिर उसके बाद आऊँ। जो कुछ जानता रहूँगा उसे आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि तपस्वियों को ये दिया हुआ ज्ञान सफल होता है। तपस्वियों को दिया हुआ ज्ञान सफल होता है। इसी तरह ऋषियों की बातों को सुनकर शांतचित और दृढ़ व्रति सुकेश आदि ऋषियों ने ब्रह्मचर्य पूर्वक तपस्या में अपना 1 वर्ष समय बिताया। 1 वर्ष के बाद सारे ऋषि आए और उन ऋषियों में प्रथम कबंध ऋषि ने अपना प्रश्न किया। महर्षि पिप्पलादि से कबंधादि ऋषि ने विनय पूर्वक प्रश्न किया कि हे ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ, यह प्रजा कैसे उत्पन्न हुई? पिप्पलादि ऋषियों ने कबंधी की बातों को सुनकर श्रद्धालु मतिमान कबंधी से सारी बातें कही। आदि सृष्टि में चर और अचर के स्वामी अपने तप सामर्थ्य से रई और प्राण को उत्पन्न करता है। यह जो सूर्य है वह प्राण रूप और चंद्रमा रई रूप है। और जितनी भी चीज़ें मूर्त और अमूर्त भी भाग्यार्थ हैं उन्हें रई कहते हैं। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता हुआ अपनी किरणों में प्राण शक्ति को धारण कर सारी दिशाओं में प्राण को बिखेरता है। यह विश्व को प्रदान करने वाला सूर्य सर्वत्र गर्मी प्रदान करता हुआ उदय होता है। इस बात को वेद की ऋचा भी कहती है। यह सैकड़ों सूर्य प्रकार की वर्तमान प्रजा को प्राण प्रदान कर जीवन दे रहा है। यह सूर्य ही सब जगत के भीतर काम करता हुआ, सबों में शक्ति प्रदान करता हुआ ज्योति में रूप में उदय होता है। प्रजापति ने उन सारे रूपों को संक्षेप में बता रहा हूँ, जिनके द्वारा प्रजा का धारण, रक्षण और पालन होता है। संवत्सर को प्रजापति कहते हैं। इसके 2 विभाग हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। दक्षिणायन मार्ग से जाने वाला मानव जन्म मरण के चक्र में आता है और उत्तरायण मार्ग से जाने वाला मुक्ति को प्राप्त होता है। दक्षिणायन मार्ग से जाने वाला मानव जन्म मरण के चक्र में आता है और उत्तरायण जाने वाला मुक्ति को प्राप्त होता है। जो धन धान्य युक्त मनुष्य इष्ट अर्थात वेद विहित यज्ञ और पूर्त बावड़ी, कूप, तालाब और वाटिका आदि का निर्माण कर संसार का उपकार करता हुआ गुजरता है, वह भोग युक्त चंद्रलोक को प्राप्त कर पुनः पृथ्वी पर जन्म लेता है।
यह पितृयान मार्ग है। पुत्र पौत्र और धन की कामना रखने वाले महर्षि लोग इसी रास्ते से जाते हैं। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य पूर्वक ज्ञान और श्रद्धा से युक्त होकर यम नियम आदि का सेवन करता हुआ तपस्या करता हुआ उत्तरयान मार्ग से जाता है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य पूर्वक ज्ञान और श्रद्धा से युक्त होकर यम नियम आदि का सेवन करता हुआ तपस्या करता हुआ उत्तरयान मार्ग से जाने वाला है। इस तरह जो मनुष्य सैवर्तो भावेन ब्रह्मा परमात्मा में लग जाते हैं वह मरणांत मुक्ति पद प्राप्त करते हैं। महीना को भी प्रजापति कहते हैं। इसमें शुक्ल पक्ष प्राण है और कृष्ण पक्ष रई है, इसलिए महर्षिगण शुक्ल पक्ष में ही यज्ञ आदि किया करते हैं। महर्षिगण शुक्ल पक्ष में ही यज्ञ आदि किया करते हैं। दिन और रात को ही प्रजापति कहते हैं। इसमें दिन को प्राण और रात को रई कहते हैं। इसलिए लंबी आयु चाहने वाले मनुष्य दिन में पत्नी के साथ रमण न करें। लंबी आयु चाहने वाला मनुष्य दिन में पत्नी के साथ रमण न करे। एकमात्र संतान की कामना से रात्रि के समय पत्नी के साथ रमण करने वाला मनुष्य ब्रह्मचर्य का ही पालन माना जाता है। ब्रह्मचर्य का ही पालन माना जाता है। अन्न को भी प्रजापति कहते हैं। अन्न से वीर्य उत्पन्न होता है और उसी वीर्य से सारे प्राणियों की उत्पत्ति होती है। वेद शास्त्र द्वारा प्रतिपादित व्रत को अपनाता हुआ जो मनुष्य गुजरता है उसे इस लोक में सुंदर सुख के साथ साथ पुत्र पुत्र आदि की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य पूर्वक सत्य ब्रह्मा में लीन होकर तपस्या करता हुआ ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है वही सारे बंधनों से मुक्त होकर अमृत का पान करता हुआ सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा में महान आनंद को प्राप्त करता है। इति श्री प्रश्नोपनिषद कबंदी पीपला प्रश्नोत्तरे अतः तृतीय अध्याय। कबंदी के प्रश्नोत्तर समाप्त होने के बाद महान तपस्वी पिपलादि ऋषि से श्रद्धापूर्वक वैदर्भी ऋषि ने कहा, ऋषिवर, आपने मानव कल्याण की बात जो वेद शास्त्र द्वारा प्रतिपादित की है उसको कबंद से कहा है, उसे मैंने भी सुना है। दिव्य गुण युक्त ऋषिराज, आपके सामने मेरे कुछ प्रश्न हैं जिन्हें जानना चाहता हूँ और जिनको जानकर इस धराधाम पर कृतकृत्य हो जाऊंगा। कितने देव इस शरीर को धारण करते हैं, कितने प्रकाशित होते हैं और इनमें कौन सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान की साक्षात मूर्ति महान तपस्वी पिपलादि ऋषि वैदर्भी के प्रश्नों को सुनकर क्रमशः सभी का उत्तर देने लगे। एक समय वाक, मन और चक्षु आदि देवों ने आपस में विवाद करना शुरू किया कि इस शरीर को धारण करने वाला मैं श्रेष्ठ हूँ। हम सभी इस वाण रूपी शरीर को दिन रात धारण किए हुए हैं। हम में से रहित यह शरीर क्षण मात्र भी नहीं ठहर सकता। इस तरह सारी इंद्रियों को गर्वयुक्त देख प्राण हंसते हुए कहा, आप लोग अपनी शक्ति को नहीं जानती और मोह में पड़कर इस तरह कह रही हैं। मैं अपने को पांचों भागों में करके मैं ही अपने को पांचों भागों में करके और 5 स्थानों में लगाकर अपनी शक्ति के द्वारा इस वाणी रूपी शरीर को धारण करता हूँ। प्राण के इस तरह कहने पर सारी इंद्रियों ने अपना काम बंद कर दिया, पर फिर भी शरीर जीवित रहा। इस तरह इंद्रियों के कार्यों को देखकर प्राण ने कहा, आप लोग इस शरीर में आनंदपूर्वक रहे, मैं शरीर से जा रहा हूँ। प्राण के जाने की तैयारी करते ही सारी इंद्रियों की गति समाप्त होगी। कान का सुनना बंद हो गया, आँख का देखना बंद हो गया, मन का विचरना बंद हो गया, जीवा की सारी शक्ति नष्ट होगी, तो बच्चा का स्पर्श करना जाता रहा। इस तरह यह शरीर गतिहीन हो गया। जब सारी इंद्रियों की शक्ति नष्ट होने लगी तब सारी इंद्रियां प्राण के पास पहुंचकर प्रणाम कर बोली, हे प्राण, तुम ही सभी में श्रेष्ठ हो। तुम ही ने प्रजा को धारण किया हुआ है। तुम्हारे बिना शरीर में रहते हुए भी हम सभी शक्तिहीन हैं। जैसे मधुमक्खियों के बीच रहने वाली रानी मधुमक्खी जिसके रहने से सारी मधुमक्खियाँ रहती हैं, उसके चले जाने पर भी अन्य मक्खियाँ भी चली जाती हैं, इसी तरह इस शरीर में आपके निवास करने पर हम सभी इंद्रियां बलयुक्त रहती हैं। आपके चले जाने पर इस शरीर में रहते हुए निर्बल हैं। तेरे द्वारा ही आग तप रही है, तेरे द्वारा ही सूर्य तप रहा है, तेरे कारण ही हवा चल रही है और तूने ही इस पृथ्वी को धारण किया हुआ है। जिस रथ की नाभि में सारे आरे लगे हुए हों, इसी तरह प्राण वायु में सारे पदार्थ प्रतिष्ठित हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यज्ञ कर्म, ब्रह्म कर्म, शास्त्र कर्म भी प्राण में ही प्रतिष्ठित हैं। इसी तरह
में भी जो कार्य हो रहा है वह सब प्राणों के ही द्वारा है, अन्य तो केवल नियंत्रण करती हैं। अतः प्राण के रक्षार्थ ये भी भोजन आदि दिए जाते हैं। हे प्राण, तुम वसुआदि देवताओं में बहुत प्रकार के कामों को चलाने वाले हो। तुम ही उत्पन्न होने वाले पदार्थों में पहले कल्याणकारक हो। ऋषियों में कर्मकांड तुम ही हो और निश्चयात्मक ज्ञान वालों में सत्य तुम ही हो। हे प्राण, तू ही वर्षा करने वाला है, तू ही अपनी शक्ति से इस पृथ्वी पर रुलाने वाला रुद्र है। सारे प्राणियों का रक्षक भी तू ही है और जितने पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं उनका प्रकाशक भी तू ही है। हे प्राण, इस समय इस पृथ्वी पर तेरे द्वारा पानी बरसाया जाता है। उसी समय सारी प्रजा अन्न आदि की प्राप्ति की आशा से प्रसन्न हो जाती है। हे प्राण, तीनों प्रकार के लोक में अर्थात कर्म योनि, भोग योनि और उभय योनि तथा ऊपर नीचे और मध्य में कुछ भी स्थित है वह तुम्हारे ही वश में है। अतः माता की भांति पुत्रों की रक्षा कर, शोभा और ज्ञान की बुद्धि हमारे लिए प्रदान कर। इति सत्यनारायण कथाम तृतीय अध्याय। चतुर्थ अध्याय। पूर्व के प्रश्न और उत्तरों को सुनकर महाविद्वान कौशल्य ऋषि ने महर्षि पिप्लादि को प्रणाम महाविद्वान कौशल्य ऋषि ने महर्षि पिप्लादि को प्रणाम कर अपना प्रश्न शुरू किया। प्रणाम करके अपना प्रश्न शुरू किया। भगवान, यह प्राण किससे उत्पन्न होता है? अपने को 5 भागों में विभक्त कर इस शरीर में कैसे निवास करता है? ये प्राण किन कारणों से बाहर निकलते थे? प्राण के स्वरूप को धारण कैसे करते हैं और भीतर की चीज़ों का धारण किस तरह करते हैं? इन सारी बातों को विस्तार पूर्वक बताएं। ऋषि कौशल्य के वचनों को सुनकर महर्षि पिप्लादि ने प्रसन्न पूर्वक मधुर वचनों में कहना प्रारंभ किया। हे जितेंद्रिय, आप एक ही प्रश्न में अनेक प्रश्नों को पूछ रहे हो, परंतु आप ब्रह्म ज्ञान की कामना रखने वाले हो, इसलिए वेद आदि द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को बताता हूँ। हे अश्वलायन, इस शरीर में यह प्राण अर्थात शरीर में 5 प्रकार की वायु 5 प्रकार के कार्य विभिन्न रूपों में करती हैं, यथा प्राण, अपान, व्यान, सदान, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, जिनकी व्याख्या पुस्तक में आगे दी जाएगी। हे अश्वलायन, इस शरीर में यह प्राण आत्मा के आने से ही आता है। जैसे पुरुष के विद्यमान रहने से ही यह छाया रहती है और इसके न रहने से नहीं रहती, इसी तरह आत्मा के रहने से प्राण निवास होता है। मन के द्वारा जो शुभ और अशुभ कर्म किए जाते हैं, उसी संस्कार के द्वारा खिंचा हुआ यह प्राण इस नवद्वार रूपी शरीर में आता है। जिस तरह एक स्थान पर बैठा हुआ राजा अपने नौकरों को स्थान स्थान पर नियुक्त कर राष्ट्र रक्षा के सारे कार्यों को सिद्ध करता है, उसी तरह यह प्राण विशेष प्राणों को स्थान स्थान पर नियुक्त कर इस शरीर के सारे कार्यों को विधि विधान से करवाता है। किस प्राण का कार्य किस स्थान पर है उसे संक्षेप में बता रहा हूँ। हे ब्रह्म ज्ञान की कामना रखने वाले, एकाग्र मन बुद्धि से उसका श्रवण करें। ब्रह्म ज्ञान की कामना रखने वाले एकाग्र मन और बुद्धि से उसका श्रवण करें। पैखाना और पेशाब के रास्ते मलमूत्र का निस्तारण करता हुआ अपान वायु निवास करता है। कान, नाक, मुख और आँख में स्वयं प्राण ही विराजमान है। समान नामक वायु पेट के मध्य में निवास करता है। खाए हुए अन्नों को पचाकर उसके रसों को संभाग में सर्वत्र पहुंचा देता है। हृदय स्थान में योगियों के द्वारा यह आत्मा देखी जाती है, जहाँ पर 101 नाड़ियाँ हैं विद्यमान है। 101 नाड़ियों में से पुनः एक नाड़ी जो 100 नाड़ियाँ निकलती हैं, फिर उन 100 नाड़ियों में से एक एक करके बहत्तर हजार नाड़ियाँ निकलती हैं। इस तरह अन्य सहस्त्र नाड़ियों के व्यान नामक प्राण विचरता हुआ माता के तुल्य शरीर की रक्षा करता है। पहले जो 101 नाड़ियाँ, उनमें से एक नाड़ी नाभि देश से निकली हुई ऊपर सिर की तरफ गई, फिर जिसे योगी जन सुषुम्ना कहते हैं, उसी में पुण्य पापों की विभक्त करता हुआ उदान नामक प्राण विचरता है। वही उदान नामक प्राण जब पुण्य की अधिकता होती है तो आत्माओं को देवताओं के घर पहुंचाता है तथा पाप की वृद्धि होने पर पशु आदि नीच योनियों में पुण्य के बराबर होने पर मानव शरीर में लाता है। भीतर के रहने वाले प्राणों के बारे में संक्षेप कह दिया है, अब बाहर के रहने वाले प्राणों के बारे में बताता हूँ। सूर्य के द्वारा आँख में रहने वाले
प्राण को बल मिलता है। पृथ्वी में रहने वाले प्राण से अपान वायु को बल प्राप्त होता है। आकाश में रहने वाले प्राण से समान नामक प्राण को बल मिलता है और हवा में रहने वाले प्राण से व्यान नामक प्राण को बल मिलता है। इस तरह बाहर के प्राणों से ही भीतर प्राणों को शक्ति मिलती है। संसार में व्यापक जो अग्नि है वह उदान नामक प्राण को शक्ति देते हुए सारे प्राणियों की रक्षा करती है। जब बाहर के विकारों से भीतर की आग शांत हो जाती उस समय यह मन जीवात्मा को दूसरे शरीर में ले जाता है। मृत्यु समय जिन जिन बातों का स्मरण करता हुआ मनुष्य अपना शरीर को छोड़ता है उन स्थानों पर सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा को विकृत क्रम पहुंचा देता है। मृत्यु समय जिन जिन बातों का स्मरण करता हुआ मनुष्य अपने शरीर को छोड़ता है उन स्थानों पर सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा कृत क्रम पहुंचा देता है। इसलिए विद्वानों को चाहिए कि यव जीवन सुंदर कार्यों को करे और जो जन्म जन्मांतर में भी कल्याणप्रद हो। अतः ज्ञानी जन मन बुद्धि और इंद्रियों को वश में रखकर लोक और परलोक में सुख की कामना से निंदित कार्यों को छोड़कर सुंदर कार्यों को करते रहें। प्राणों की उत्पत्ति और प्राणों और शरीर में प्राणों के रहने के स्थानों को तथा भीतर के रहने वाले प्राणों के कार्य को यथावत जानकर ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। अतः है सत्यनारायण कथायाम पंचमो अध्याय। ऋषि कौशल्य जब अपने प्रश्न द्वारा यथोचित उत्तर पाकर संतुष्ट हो गए तब उसके बाद गर्ग गोत्रीय सौर्याणी ने महान तपस्वी पिपल आदि ऋषि को प्रणाम कर पूछा, जिस ज्ञान रूप अमृत का आपने उपदेश किया है उसे मैंने भी सुना, कुछ शेष बातें मैं पूछता हूँ। हे ऋषिराज, इस शरीर में कौन सोता है, कौन जागते हैं तथा स्वप्न को कौन देखते हैं, इस देह में सुख कौन प्राप्त करता है। हे महाज्ञानिन, मन चक्षु त्वचा आदि इंद्रियां किस में निवास करती हैं, इसे विस्तार पूर्वक बतावें। हे गार्गीय, जिस तरह सूर्य के अस्त हो जाने पर उसकी सारी किरणें उसी के साथ अस्त हो जाती हैं और पुनः प्रातः उदयकाल होने पर पुनः चारों ओर फैल जाती हैं, उसी तरह जब सारी इंद्रियां अपने विषयों को प्रकाशक मन में एकत्रित हो जाती हैं उस समय न कोई देखता है और न कोई बड़ी ध्वनि सुन सकता है। जब इस शरीर में रहते हुए भी सारी इंद्रियां अपने अपने कार्यों को छोड़ देती हैं तो उस समय सो गया ऐसा कहा जाता है। निद्रा की अवस्था में भी दिन रात इस शरीर में प्राण अग्नि जागृत रहती है, इसलिए ज्ञानहीनों के द्वारा भी इस देह को मरा हुआ नहीं कहा जा सकता। इसलिए ज्ञानहीनों को निद्रा की अवस्था में भी दिन रात इस शरीर में प्राण अग्नि जागृत रहती है, ज्ञानहीनों के द्वारा भी इस देह को मरा हुआ नहीं कहा जा सकता। गृहस्थ आश्रम में जो संतान पैदा होती है उसमें अपान वायु का संयोग होता है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो समाधि आदि लगाई जाती है उसमें व्यान नामक वायु का संयोग होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में ऋग्वेद का श्रवण जागृत अवस्था ज्ञान कांड और प्राण वायु प्रदान माना जाता है। गृहस्थ आश्रम में यजुर्वेद स्वप्न अवस्था कर्म कांड और अपान वायु प्रदान माना जाता है। वानप्रस्थ आश्रम में सामवेद निधिध्यासन सुषुप्ति अवस्था में उपासना कांड और व्यान नामक वायु प्रदान माना जाता है। तीनों आश्रमों में तीन तरह की आग रहती है, क्रमशः अहवन्य, गृहस्थ और अन्यवार्य। नाभि देश में रहने वाला समान नामक जो प्राण है वह उच्छ्वास और निश्वास रूपी सम आहुति प्रदान करता है, जिससे प्राणियों को सर्वदा जीवन प्राप्त होता है। मन रूपी कारण कार्य करने वाला यह जीवात्मा यजमान को इष्ट फल उदान है। वह उदान जीवात्मा रूपी यजमान को सुषुप्ति की अवस्था में प्रतिदिन ब्रह्मा के पास पहुंचाता है। इसलिए शास्त्रों में तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानियों ने कहा है कि समाधि और सुषुप्ति का एक ही रूप है। वही जीवात्मा स्वप्नावस्था में अपने कृत कर्मों की तरफ दौड़ता हुआ जागृत अवस्था में जो देखा सुना और किया हुआ जाता है स्वप्नावस्था में उसी का अनुभव करता है। जिनकी बुद्धि पर विशेष मल का आवरण नहीं पड़ा वे जन्मांतर के भी देखे सुने और किए हुए कार्यों को स्वप्नावस्था में अनुभव करते हैं।
जिनकी बुद्धि पर विशेष मल का आवरण नहीं पड़ा, वे जन्मांतर के भी देखे सुने और किए हुए कार्यों का स्वप्नावस्था में अनुभव करते हैं। जिस समय इस जीवात्मा का ज्ञान परमात्मा के प्रकाश से दब जाता है, उस समय यह जीवात्मा स्वप्नों को न देखकर सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त कर अपने भीतर ही परमात्मा के सुखों को प्राप्त करता है। जिस तरह दिन में पक्षीगण चारों तरफ विचरते हैं और सायंकाल अपने घोंसले को प्राप्त कर आनंद पूर्वक निवास करते हैं, उसी तरह जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था में अपने अपने विषयों की तरफ दौड़ने वाली इंद्रियां सुषुप्ति अवस्था में अपने अपने विषयों को त्याग कर परमात्मा का आश्रय लेती हैं। ज्ञानी पृथ्वी आदि पंचभूत, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि और इनके गुण, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन पांचों ज्ञानेंद्रिय अर्थात आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इनके आदि विषयों, देखने योग्य वस्तु, सुनने योग्य वस्तु, सूंघने योग्य वस्तु, रस लेने योग्य वस्तु और स्पर्श करने योग्य वस्तु, पांच कर्मेंद्रिय अर्थात वाणी, हाथ, पांव, गुदा, उपस्थित इंद्रिय और उनके विषय बोलना, पकड़ना आदि तथा अंतःकरण चार, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये सारी चीजें प्रभु के तेज में छुप जाती हैं। जो जीवात्मा जागृत अवस्था में देखता, सुनता, सूंघता, रस लेता, स्पर्श करता और विचार करता है, वही जीवात्मा सुषुप्ति अवस्था में परमात्मा में स्थित हो जाता है और उस समय ज्ञानाधिकरण होने पर भी बाहरी जगत से अलग हो जाता है। जो मनुष्य सारे वस्तु ज्ञान को ठीक ठीक रूप में यथावत जान लेता है, वह सारे विषयों से अलग होकर अविनाशी ब्रह्मा को जान लेता है, उसे सर्वज्ञ कहते हैं। हे सौम्य, जो जीवात्मा संपूर्ण इंद्रिय, प्राण और भूतों के साथ स्थित होकर अविनाशी ब्रह्मा को जानता है, वही सर्वज्ञ सभी में प्रवेश कर उसके बेहतर वृत्तांत को जान सकता है। इति प्रश्नोपनिषद सौर्याणादि विप्लादि प्रश्नोत्तरे श्री सत्यनारायण कथा पंचमोध्याय। अथ है षष्ठो अध्याय। गार्ग्य ऋषि के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाने पर ऋषि सात्यकाम ने पिप्लादि ऋषि को प्रणाम कर अपनी मधुर वाणी के द्वारा प्रश्न किया। हे ऋषिराज, कोई विद्वान मनुष्य इस पृथ्वी पर मरण पर्यंत ओम का ध्यान करता हुआ भी वह मरने के बाद किस लोक को प्राप्त होता है? ऋषि ने कहा, हे सत्यकाम, तेरे प्रश्नों का उत्तर वेद शास्त्र द्वारा प्रतिपादित दे रहा हूँ, जिसे जानकर मुनिगणों ने इस धराधाम से मुक्ति को प्राप्त किया है। हे सत्यकाम, कुछ लोग मुक्ति पद को प्राप्त करना तो चाहते हैं और कुछ लोग सांसारिक सुखों की कामना रखते हैं। इस तरह दो तरह की प्रवृत्तियां मानव समाज में विराजमान होती हैं। विद्वान मनुष्य एक समय एक ही मार्ग से गुजरता है, चाहे मुक्ति मार्ग हो या चाहे सांसारिक मार्ग हो। विद्वान मनुष्य एक समय एक ही मार्ग से गुजरता है, चाहे मुक्ति मार्ग हो या चाहे सांसारिक सुख मार्ग। आकार, उकार, मकार, ये तीनों अक्षर सारे वेद के रस संक्षिप्त ओंकार के रूप में विराजमान है। जो मनुष्य ओंकार के एक अक्षर अर्थात आकार का ध्यान करता हुआ है ज्ञानी, मरणापरांत सर्वसाधन संपन्न मनुष्य के घर में जन्म लेता है। जो मनुष्य तपस्या, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से युक्त होकर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर इस धराधाम पर सारे ही सुखों को प्राप्त करता है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य से और श्रद्धा से युक्त होकर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर इस धराधाम पर ही सारे सुखों को प्राप्त करता है। जो मनुष्य ओंकार के दो अक्षरों का ध्यान करता है अर्थात ज्ञान और कर्म युक्त होता है, वह ज्ञान और कर्म के द्वारा चंद्रलोक को प्राप्त करता है। वह जितेंद्रिय मनुष्य चंद्रलोक के उन सारे सुखों को भोग कर पृथ्वी पर जन्म धारण करता है। जो मनुष्य संपूर्ण ओम की उपासना करता है अर्थात ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों में से होकर गुजरता है, वह निर्मल मनुष्य परब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त करता है। जैसे सांप अपनी केचुली को छोड़कर निर्मल हो जाता है, उसी तरह तीनों मलों से, मल विक्षेप से आवरण मुक्त हो जाता है। तपस्या में लगा हुआ मनुष्य सामवेद के ज्ञान से ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है और देवताओं के सहस्त्रों वर्षों तक आनंद का उपभोग करता है। ऋग्वेद ज्ञान कांड और जागृत अवस्था में इस लोक में जो सुख
होता है। यजुर्वेद कर्मकांड और स्वप्नावस्था में चंद्रलोक में जो सुख प्राप्त होता है। हे विद्वान, शाम की उपासना से ब्रह्मलोक में जो आनंद प्राप्त होता है उसे योगी जन ही पूर्ण रूप से जान सकते हैं। दूसरों की गति उस रूप की नहीं हो सकती। इति श्री षष्ठोध्याय। सप्तमो अध्याय। 5 ऋषियों के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाने पर महाविद्वान सुकेश ने महर्षि पिप्लादी से अपना प्रश्न पूछा। हे ऋषिराज, जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ कौशल देश के राजा के पुत्र हिरण्यनाभ ने आकर मुझसे पूछा, आप 16 कला युक्त पुरुष को जानते हैं? राजकुमार के इस प्रकार पूछने पर मैंने उत्तर दिया, हे राजकुमार, जिस पुरुष के बारे में आप पूछ रहे हैं मैं उसे नहीं जानता, परंतु हे ज्ञानी, मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि जो मनुष्य असत्य बोलता है उसका सर्वनाश हो जाता है। जो मनुष्य असत्य बोलता है उसका सर्वनाश हो जाता है। जहाँ पर सत्य रहता वहीं पर धैर्य, क्षमा, दम, अस्त्य, देवता, लक्ष्मी, मित्रजन निवास करते हैं। हृदय में सत्य, व्रत में सत्य, खेलने और हंसने में भी सत्य का व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि सत्य युक्त वाणी सब तरह के पापों से बचाती है। सत्य ज्ञान को ही ब्रह्मा कहते हैं। सत्य नारायण ही सारे दुखों से मुक्त करने वाले हैं, इसलिए ब्रह्मज्ञानियों का जीवन ही सत्य की रक्षा के लिए होता है। ब्रह्मज्ञानियों का जीवन ही सत्य की रक्षा के लिए होता है। सत्य के द्वारा ही आग तप रही, सत्य के द्वारा ही सूर्य प्रकाशित हो रहा है, सत्य से ही हवा चल रही और सत्य में ही सब कुछ विद्यमान है। जो मनुष्य मन, बुद्धि और से सत्यनारायण का ध्यान करता है वह मनुष्य इस धराधाम पर सारे सुखों का भोग कर मरणांतर पर ब्रह्मा के धाम को प्राप्त होता है। जो मानव सदा असत्य का सेवन करता है तथा वाणी से भी सर्वथा असत्य का व्यवहार करता है, उसका कृत कर्म और कर्तव्य कर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह की मेरी बातों को सुनकर राजकुमार घोड़े पर चढ़कर अपने घर को चले गए। हे ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ, आप सारे तत्वों के जानने वाले, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि 16 कलाएं कहाँ निवास करती हैं? ऋषि पिप्लादी ने कहा, हे सौम्य, वह पुरुष इसी शरीर में विद्यमान है जहाँ पर 16 कलाएं निवास करती हैं। हे जितेंद्रिय, जिस जीवात्मा ने विचार किया है कि इस शरीर में किसके रहने से मैं रहता हूँ और किसके निकल जाने पर शरीर छोड़कर चला जाता हूँ, तब तक इस शरीर में सारे प्राण निवास करते हैं, तभी तक यह जीवात्मा भी शरीर में निवास करता है जब प्राण शरीर को छोड़कर चले जाते हैं। परमात्मा ने प्रथम सभी में गति प्रदान करने वाले प्राणों को उत्पन्न करने किया और प्राणों से श्रद्धा उत्पन्न हुई और श्रद्धा से आकाश, हवा, आग, जल और पृथ्वी से पंचभूत उत्पन्न हुए तथा उनके गुणों को जानने और काम में लगाने वाली इंद्रियां पैदा हुई। उसके बाद इन इंद्रियों को ठीक रूप से काम में लगाने वाला मन हुआ। मन और इंद्रियों को जीवित रखने के लिए अन्न हुआ। उस अन्न से वीर्य, तप, मंत्र अर्थात विचार, कर्तव्य और लोक, मनुष्य, पशु आदि का शरीर और नाम उत्पन्न हुए, जिससे बहती हुई नदियाँ सब समुद्र को प्राप्त कर लेती हैं, तो उसके पहले के नाम और रूप समाप्त हो जाते हैं और उसे समुद्र कहा जाता है। उसी तरह समाधि की अवस्था में दिखलाई देने वाली सारी कलाएं, जिनका परम पुरुष परमात्मा ही है, उसे प्राप्त कर लेती है और उनके सारे कार्य समाप्त हो जाते हैं। जब सारी कलाएं उस परम पुरुष अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाती हैं, उस समय नाम रूप के समाप्त हो जाने पर वह पुरुष कला रहित अमृत कहा जाता है। महर्षि पिप्लादी ने कहा, जिस तरह रथ की नाभि में आरे लगे रहते हैं, उसी तरह सारी कलाएं उसमें विद्यमान हैं। उसके जानने योग्य परम पुरुष अर्थात परमात्मा को जानता है, उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। उन सारे ऋषियों से महर्षि पिप्लादी ने कहा कि ब्रह्मा का यही स्वरूप है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, न मैं जानता हूँ। पिप्लादी ऋषि की सारी बातों को सुनकर ज्ञान प्राप्त कर सुकेशादि ऋषि ने साष्टांग प्रणाम कर कहा, हे ज्ञान के सागर, आप ही हम लोगों के रक्षक पिता हैं। आपने विद्या रूपी समुद्र में हम लोगों को पार कर दिया था। आपको बार बार प्रणाम करते हैं। ब्रह्म ज्ञान पल्लवित करने वाले ऋषियों को मन, वचन और कर्म से बार बार प्रणाम है, जिनकी कृपा से हम लोगों ने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया है। इति सत्यनारायण कथायां सप्तमो अध्याय।
बस यहीं पर यह सत्यनारायण भगवान की कथा समाप्त होती है भाइयों। जिन सज्जनों को इस कथा को ध्यानपूर्वक सुना और सुनकर हृदय में धारण किया, जिन सज्जनों ने इस कथा को सुना ध्यानपूर्वक और हृदय में धारण किया, उन सभी का कल्याण निश्चित है। ऋषियों का कहना है कि यह कथा धन, सुख एवं परिवार की समृद्धि को देने वाली इसलिए सभी मिलकर बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। समाप्त।